साथियों, G20 में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप और पूरा यूएसए हैरान रह गया? क्यों अचानक इंडिया और कनाडा ने एक ऐसा ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस कर दिया जिसने वेस्टर्न पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी? और क्या यह कदम दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक का संकेत है? आज की वीडियो में हम इस बड़े जियोपॉलिटिकल मूव के पीछे की असली वजह, G20 की नई रणनीति और इंडिया कनाडा पार्टनरशिप के ग्लोबल असर को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच है जो विश्व जीडीपी का 85%, वर्ल्ड ट्रेड का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करता है। पिछले 5 सालों में G20 एक तरह से अमेरिका वर्सेस बाकी दुनिया का पॉलिटिक्स बन गया था। अमेरिका चाहता था कि G20 बने वेस्टर्न अलाइंड, वहीं इंडिया, सऊदी अरेबिया और ब्राज़ील जैसे देशों का लक्ष्य है इसे मल्टीपोलर बनाना। 2023 से 2025 के दौर में भारत की डिप्लोमेसी इतनी तेजी से बढ़ी कि G20 के अंदर ग्लोबल साउथ की आवाज़ पहले से कहीं हुई है। इस साल G20 में एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया जिसका मकसद है ट्रेड बैरियर्स कम करना, टेक ट्रांसफर आसान बनाना, मिडिल इनकम देशों को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, क्लीन एनर्जी में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करना। अमेरिका को डर है कि अगर कनाडा, इंडिया और यूरोपीय यूनियन मिलकर सप्लाई चेन बनाएंगे तो अमेरिकी टेक कंपनियों की मोनोपोली टूट सकती है और यूएस चाइना जैसी ही नया इकोनॉमिक रेस शुरू हो सकता है। इंडिया और कनाडा के बीच का विवाद तो सबको पता था और खालिस्तान इशू ने रिलेशन को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन अब G20 के बाद दोनों देशों ने नई साझेदारी के 3 बड़े पॉइंट्स तय किए, जिसमें पहला क्लीन एनर्जी और मिनरल्स पार्टनरशिप है। इसमें कनाडा इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स देगा। दूसरा इंडो पैसिफिक ट्रेड कॉरिडोर है। इंडिया और कनाडा अब पैसिफिक रूट को एक्सपेंड करेंगे। तीसरा टेक एंड एआई कोलैबोरेशन। इंडिया अपने डिजिटल कैपेबिलिटी से एआई को मास स्केल पर यूज कर सकता है। इन सब कार्यक्रमों से यूएस की 2 बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, कनाडा का इंडिया की तरफ झुकना और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन लीडर बनने का खतरा। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने तो ये तक कहा, इंडिया इज इमर्जिंग अस अ पैरेलल पावर सेंटर आउटसाइड अस इन्फ्लुएंस। G20 का ग्लोबल इम्पैक्ट भी होगा। इससे मल्टीपोलर वर्ल्ड को और ताकत मिलेगी। अब पावर सिर्फ यूएस चाइना राइवलरी तक ही सीमित नहीं रहेगी। एनर्जी सिक्योरिटी में भी इंडिया दुनिया का बड़ा पार्टनर बनेगा। लिथियम और रेयर अर्थ पार्टनरशिप से इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बैटरी और सीजी टेक में सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ेगा और चाइना को एक स्ट्रेटेजिक झटका इंडिया कनाडा ट्रेड रूट से लगेगा। इंडिया की छवि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर की तरह और मजबूत होगी। इंडिया का फ्यूचर प्लान 3 लेवल पर काम कर रहा है। इकोनॉमिक, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल्स और टेक सप्लाई चेन बनाना। दूसरा है स्ट्रेटेजिक, इसमें इंडो पैसिफिक पार्टनर्स को जोड़ना ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। और डिप्लोमेटिक, ये मल्टी अलाइनमेंट मॉडल इंडिया को यूनिक बनाता है। G20 का ये मूव ग्लोबल पॉलिटिक्स में साइलेंट रिवॉल्यूशन है। ये इंडिया कनाडा का साथ आना और यूएस का इस तरह शौक होना ये बताता है कि आने वाले दशक में इंडिया सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि ग्लोबल सिस्टम का डिजाइन मेकर बनेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।